हेलो एवरीवन। सो फाइनली वोकैब की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, आज उसका डे 7 रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में भी एक बार फिर से लास्ट की वीडियो की तरह आपके सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाऊंगा। वो एक बार आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा गया है और ये लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती है आपके सामने वो लाता हूँ। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कोई इडियम फ्रेजेस निकलेगा, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकलेगा, वो सारा आपको कवर करवाया जाएगा। तो इसमें एक्चुअली में है कि पूरा आर्टिकल को शॉर्ट में समझा दूं। धुरंधर मूवी, आप मुझे नहीं बता में से किसने देखा है किसने नहीं देखी। मैंने जब ये वीडियो डाला मैंने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा, बट इसके बारे में सिर्फ सुना है। इसको जो कोरियोग्राफर है उनको कहना है कि अक्षय खन्ना की बात करेंगे। जब वो लद्दाख में शूटिंग हो रही थी उस टाइम ब्रीदिंग इश्यू से वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन मास्क, हर एक शॉट के बाद वो ऑक्सीजन मास्क यूज किया करते थे। और ये फिर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं ये एक्सक्रूशिएटिंग क्यों होते हैं। अब इसका मतलब है वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और पल्मोलॉजिस्ट की माने तो एक शॉर्ट बर्स्ट ऑक्सीजन का आपकी अलर्टनेस को इंप्रूव कर सकता है, फैटिग को कम कर सकता है, मसल्स को रिकवर कर सकता है। जिससे क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल इंप्रूव होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहना है पल्मोलॉजिस्ट का। समझ गए हो? तो पूरी कहानी आपको समझ आएगी। धुरंधर मूवी की बात करेगी अक्षय खन्ना का, जिनका इंपॉर्टेंट रोल सामने देखने को मिलता है। कहा गया कि वो ब्रीथिंग इशू से स्ट्रगल कर रहे थे जब लद्दाख में शूटिंग हो रही थी। और जब इनकी एंट्री सॉन्ग की बात यहाँ पर करते हैं, और इसी का मतलब उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह शेयर करा है जहाँ पे वायरल डांस पे आपको देखने को मिलता है। उनकी तारीफ वगैरह भी करी है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप हम कवर करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। पूरा आपको बेसिक आइडिया को समझ आ गया। ये धुरंधर मूवी की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले, अब आपको सब कुछ इजी लग रहा होगा। जो आपके हेडिंग है यहाँ पे ना, स्ट्रगल करना, आपको पता है स्ट्रगल करना जैसे नॉर्मली स्ट्रगल कर लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, इसी तरह से वो स्ट्रगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाई, का मतलब ज्यादा ऊंचा, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना। ज्यादा हाइट में चले जाओगे तो वो अल्टीट्यूड आ गया। ये एक्सक्रूशिएटिंग जो आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने 74 है, क्योंकि 70 तक इंपॉर्टेंट वोकैब का क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया जो एक्सक्रूशिएटिंग आपके सामने वर्ड है, इसका नियरली मतलब बताओ, यानी कि इसका सिनोनिम बता दो, क्या हो जाएगा। प्लीजेंट, माइल्ड, एक्सट्रीमली पेनफुल या फिर ऑर्डिनरी। तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है जब आप कोई सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हो जिसमें किसी को बड़ा डेंजरस लेवल का पेन या इंटेंस लेवल का पेन होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली पेनफुल जब कंडीशन होती है ना, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सक्रूशिएटिंग हम वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम आपके सामने टॉर्चरस है, एग्नाइजिंग है, अनबिलीवेबल है, सेवियर है, हैरोइंग है। सॉरी, एंटोनियम की जब हम बात करते हैं इसमें प्लीजेंट हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम पेन नहीं है, आप पेनलेस हो, बड़ा कम है, कंफर्टेबल है, सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, प्लेजेंट है, सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो एक्सक्रूशिएटिंग हुआ क्या, एक्सट्रीम पेनफुल, है ना, एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन। यहाँ पर कहा गया है, पूरे सेंटेंस आपको समझ आया, स्टेटमेंट किया कि अक्षय खन्ना स्ट्रगल करते ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता था। तो जो हाई एल्टीट्यूड पर ज्यादा हाइट पे जाते हो, वाई हाई एल्टीट्यूड्स आर एक्सक्रूशिएटिंग, जब आप हाई हाइट मतलब ऊंचाइयों पर जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, तो वो इतना डेंजरस क्यों बन जाता है, एक्सट्रीमली पेनफुल क्यों बन जाता है, इस तरह से कहा गया। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया अकॉर्डिंग टू पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट की अगर हम माने, अब ये पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में, और डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन लंग डिजीज इज कॉल्ड, वो डॉक्टर जो लंग डिजीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिस्ट, क्या कहा जाता है। देखिए जी, जो लंग डिजीज में स्पेशल होते हैं उन्हें कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इनटेक की बात करते हैं, CO2 एक्सहेल करने की बात करते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो वो लंग्स, सारा काम कौन कर रहा है, लंग्स ही कर रहा है, सारा काम हमारा फेफड़े कर रहे हैं, काम लंग्स ही कर रहे हैं। तो जो इनके डॉक्टर तो उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं ना, पल्मोनोलॉजिस्ट ने कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पल्मोनोलॉजिस्ट ने शेयर करा था, वही तो आपसे पूछा जा रहा था। और बाकी न्यूरोलॉजिस्ट की बात करेंगे, न्यूरो शॉर्ट में कहते हैं जो ब्रेन से रिलेट करेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेट करेंगे। कार्डियो का मतलब जो हार्ट से रिलेट करेंगे। ऑर्थो मतलब जो हड्डियों के पॉइंट के बोन्स के या जॉइंट वगैरह के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है जी। तो पल्मोनोलॉजिस्ट यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हम इनटेक की बात करें सांस लेने की, तो हम पूरी ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते, समझ गए ना, आपको पता होगा, क्योंकि जब हमारी हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर होता है, हम हर तरह की गैस को इनहेल करते हैं जब हम सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है जी। तो छोड़ो, वहां पर नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। मैं ज्यादा आगे पहुंच गया क्या, आगे कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू पल्मोनोलॉजिस्ट का मानना है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन, अ शॉर्ट बर्स्ट, अभी बर्स्ट का मतलब क्या होता है एक बार ये भी समझते, ये भी समझना जरूरी बन जाता है। In the expression a short burst of oxygen,
बर्स्ट मोस्ट नियरली मीन्स, इस बर्स्ट का मतलब क्या आपको ये बताना है, कंटिन्यूस सप्लाई, सडन शॉर्ट सप्लाई, वीक फ्लो या फिर परमानेंट सोर्स। बर्स्ट का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन में बर्स्ट का मतलब है ब्रीफ, सडन रिलीज करना या सप्लाई करना किसी चीज को, मतलब कंटिन्यू नहीं सप्लाई कर रहे हो सडनली, है ना, आप वो चीज सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर क्या यूज करते हैं, बर्स्ट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सडन शॉर्ट सप्लाई, जैसे सिनोनिम में हो जाएगा सर्च, स्पर्ट, सडन रिलीज, ब्रीफ सप्लाई, इरप्शन, डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको यूज कर सकते हो। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यू दे नहीं रहे हो तो अपोजिट में कंटिन्यू हो जाएगा। कांस्टेंट फ्लो मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है, एक तरह से वही कह सकते हो। स्टेडी फ्लो भी वही हो जाएगा। परमानेंट सोर्स, सस्टेन्ड रिलीज, ये सारे इसके एंटोनिम अपोजिट हो जाएंगे, समझ गए हो। तो पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू पल्मोनोलॉजिस्ट अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन कैन इंप्रूव अलर्टनेस, मतलब आप सडन सप्लाई किसी को ऑक्सीजन की दे दो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको ऑक्सीजन दे दो तो उससे क्या हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। थकान, फैटिक मतलब थकान, उसकी थकान जो है वो कम हो जाएगी। एंड हेल्प मसल्स रिकवर, और मसल्स को हेल्प करेगा रिकवर करने में, वाइल हेल्पिंग इंप्रूव ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होते जाएंगे, इसका मतलब क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पल्मोनोलॉजिस्ट का मानना होता है। अब दोबारा से आते हैं धुरंधर के कोरियोग्राफर विजय गांगुली जी का कहना, उन्होंने रिसेंटली शेयर्ड एंड एनेक्डोट इन्होंने शेयर करा है, एक जो सॉन्ग है फिल्म का वहां से, जिसमें एक्टर अक्षय खन्ना जी की बात करेंगे, उनकी वाइल्ड लाइन से एंट्री होती है। अब ये क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। ये हालांकि हम जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में भी चल जाता है, बट हम इस टर्म में अगर हम बोलेंगे तो सिनोनिम एनेक्डोट का क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, आर्गुमेंट, थ्योरी या फिर डिबेट। तो देखो जी, एनेक्डोट की बात करेंगे, ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग अकाउंट या रियल इंसिडेंट का या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस का। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कहानी पढ़ने की बजाय कोई सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कोई पुराना कुछ हो चुका है, इंसिडेंट हुआ है, आप वो दोहरा रहे हो तो उसको बोल देंगे एनेक्डोट बोल देंगे, इस तरह से कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इंसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर आप किसी को समझाने के कुछ इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, वही एनेक्डोट आपके पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वही कहा गया है कि जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने एक एनेक्डोट शेयर करा मूवी का जो सॉन्ग था वहां से, यानी कि वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ था, रियल इंसिडेंट हुआ था, वो शेयर करा उन्होंने, जहां पर जब ये इस बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर कहा गया गांगुली जो कोरियोग्राफर है लॉर्डेड द एक्टर्स कमिटमेंट। अभी लॉर्ड का मतलब क्या होता है, लॉर्डेड जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो जी, चूज द सिनोनिम ऑफ लॉर्डेड, लॉर्डेड का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग बता दो क्या हो जाएगा। देखो लॉर्डेड का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी को एडमायर करना, पब्लिकली आप एडमायर कर रहे हो तो लॉर्ड हमने यूज कर लिया। जैसे प्रेज करना, अपलॉड, कमेंट करना, एक्लेम करना। एंटोनिम अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ब्लेम करना, सेंचर करना, डिनाउंस करना, ये सारे हमारे पास अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, जो इसके कोरियोग्राफर थे वो क्या कर रहे थे, वो लॉर्ड कर रहे थे, मतलब लॉर्डेड द एक्टर्स कमिटमेंट। उन्होंने जो एक्टर की कमिटमेंट थी ना कि जो मुझे काम करना ही करना है, उसके बारे में उसकी तारीफ की। तो गांगुली लॉर्डेड द एक्टर्स कमिटमेंट डिस्पाइट लो ऑक्सीजन इश्यूज ड्यूरिंग देयर शॉट इन लद्दाख। अब डिस्पाइट का मतलब क्या है, हालांकि आपको पता भी होगा, बट फिर भी मैंने आपको कहा था ना बेसिक से भी आपको वर्ड्स कवर करवाया करूंगा। तो डिस्पाइट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज से बिना इफेक्ट हुए, समझ गए हो। जैसे इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, इवन विद, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि हाँ इसी की वजह से, इसी ड्यू टू, ऑन अकाउंट टू, ओइंग टू। तो यहाँ पर आप समझे, आपको एक और क्लियर मतलब समझ आ जाएगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं बावजूद, वो आपको उर्दू का वर्ड आपको वो आपको बता रहा हूं मैं, कि गांगुली ने तारीफ की एक्टर के इस कमिटमेंट की डिस्पाइट, इस बात को साइड में रखते हुए, डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ लो ऑक्सीजन इश्यूज, हालांकि वहां पे ऑक्सीजन कम थी बट फिर भी उन्होंने इस पे कमिटमेंट से काम करा, इसलिए उनकी तारीफ करी। डिस्पाइट लो ऑक्सीजन इश्यूज ड्यूरिंग द शूट इन लद्दाख विच ऑफन सीज एक्सट्रीम कंडीशंस ओइंग टू इट्स हाई एल्टीट्यूड। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या था, हालांकि आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूं, बट फिर भी अगर नहीं पता तो एक्सट्रीम का सिनोनिम मीनिंग सेम मीनिंग बता दो। एक्सट्रीम का मतलब तो बड़ा इंटेंस हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट में आप बोल सकते हो, वो भी एक्सट्रीम हो सकता है, या नॉर्मल लिमिट से जो बाहर चले जाए उसके लिए हम एक्सट्रीम यूज कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम के सिनोनिम में सेवियर हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। एक्सेसिव आप आराम से समझ सकते हो। और अपोजिट में जो मॉडरेट होगा, माइल्ड, एवरेज, स्लाइट, नॉर्मल। एक्सट्रीम होगा ना एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, नॉर्मल से आगे जाके कंडीशंस आ चुकी हैं, वो एक्सट्रीम हमारे पास हो गया, ठीक है। तो वहां पर वही कहा गया, तारीफ करी
कि इतनी कम ऑक्सीजन के बावजूद भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को सही बेहतरीन तरीके से कवर करा। इतनी हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है फिर भी उन्होंने काम करा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती फिर भी वो काम करते, इस बात की तारीफ की। फिर कहा गया अक्षय वुड कैरी अ स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम व्हेन वी वर शूटिंग दिस सॉन्ग हिज ऑक्सीजन लेवल हैड ड्रॉप। मतलब वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करके जाया करते थे, पोर्टेबल सिलेंडर जो होता है। जब हम शूटिंग कर रहे थे सॉन्ग को, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता था, फिर उस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लिया करते थे। सो आफ्टर एवरी शॉट, इसलिए हर एक शॉट के बाद ही वुड पुट द ऑक्सीजन मास्क ऑन, वो हर एक शॉट के बाद ऑक्सीजन मास्क लगाया करते थे। ही डिड द सीक्वेंस अनफ्लिंचिंगली एंड देन वेंट होम। अब इन्होंने इस काम को अनफ्लिंचिंगली किया और उसके बाद वो घर चले गए। अब अनफ्लिंचिंगली का मतलब क्या होता है, एक बार वो भी समझते, वो भी हमारे लिए जरूरी बन जाता है। देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने होगा यहाँ पर, एंटोनियम बताना है अनफ्लिंचिंगली का, एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अनफ्लिंचिंगली होता है विदाउट फियर, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी मतलब चीज से डरे हुए, आप ऐसे कैसे, तो अनफ्लिंचिंगली का मतलब ये हो जाएगा। सिनोनिम में हो जाएगा फियरलेसली, बिना डर के, बोल्डली, स्टेडफास्टली, करेजियसली, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बट एंटोनिम में क्या हो जाएगा, हेजिटेंटली, हेजिटेट करते हुए, टिमिडली, फियरफुली, रिलक्टेंटली, ये सारे के एंटोनिम हो जाएंगे। तो हेजिटेंटली आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए हर शॉट के बाद वो ऑक्सीजन मास्क लगाया करते थे। उन्होंने इस सीक्वेंस को अनफ्लिंचिंगली किया और फिर घर चले गए। मतलब इस शॉट की या शूटिंग की अगर हम बात करेंगे, बिना किसी डर के, बिना हेजिटेशन के पूरा किया और उसके बाद वो अपने घर चले गए थे। ये पूरी कहानी उन्होंने बताई है। फिर कहा टेकिंग अ क्यू फॉर द फ्रॉम द कोरियोग्राफर्स एडमिशन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई हाई अल्टीट्यूड्स आर एक्सक्रूशिएटिंग एंड हाउ ऑक्सीजन मास्क हेल्प। चलो कोरियोग्राफर की जो उन्होंने बात की एडमिट करा, क्यों लेते हुए हम समझते हैं कि क्यों हाई अल्टीट्यूड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं, और ऑक्सीजन मास्क हमारे कैसे हेल्प कर सकते हैं या कैसे हेल्प कर पाते हैं, वो आपको यहाँ पर कहा गया। अब यहाँ पर भी एक वर्ड आपको देखने को मिला, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने शायद यूज किया क्या यहाँ पे, चलो एक बार देख लेते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है ना, आइडेंटिफाई द इडियम लाइक फ्रेज मीनिंग ऑफ टेकिंग अ क्लू फ्रॉम। टेकिंग अ क्लू फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी की एग्जांपल लेते हैं, चलो वहां से एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप किसी की एग्जांपल, किसी के एक्शंस की एग्जांपल लेके चल रहे हो, यानी कि लर्निंग फ्रॉम, किसी के एक्शन से आप सीख रहे हो तो लर्निंग फ्रॉम हो जाएगा। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम मतलब किसी के आप एक्शन से, किसी इंसिडेंट से सीख रहे हो, किसी को फॉलो अप कर रहे हो। तो वही कहा गया ना कि चलो जो अक्षय खन्ना जी के साथ इंसिडेंट हुआ, इसका क्यों लेते हो, या कोरियोग्राफर ने जो बताया इसका क्यों लेते हो, कि उस इंसिडेंट के एग्जांपल लेते हो, हम समझते हैं कि हाई एल्टीट्यूड कितने डेंजरस क्यों होते हैं, क्यों ऑक्सीजन मास्क में हेल्प कर पाते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है फिल्म सेट्स कैन बी वेरी डिमांडिंग। फिल्म स्टेप्स जो हैं, एक सेकंड कुछ वर्ड हमारा रह गया शायद से यहाँ पर, यहाँ से हमने सारे कवर कर लिए, यहाँ से, हाँ यहाँ से सारे कवर कर लिए, तो आगे देख लेते हैं। फिल्म सेट्स कैन बी वेरी डिमांडिंग, जो मूवी के सेट होते हैं वो डिमांडिंग होते हैं। लॉन्ग आवर्स ऑफ शूटिंग, हीट फ्रॉम हैवी लाइट्स एंड फिजिकली इंटेंस सीन्स कैन मेक द बॉडी टायर आउट क्विकली। देखो कई घंटों तक शूटिंग करनी पड़ती है, जो लाइट्स का सेटअप होता है वहां से हीट जो आपको देखने को मिलती है, फिजिकली इंटेंस सीन करने पड़ते हैं, आपकी बॉडी को टायर आउट कर देते हैं। अब पहले समझते हैं इंटेंस का मतलब होता है, फिजिकली इंटेंस सीन। अब इस इंटेंस का मतलब क्या होता है, सिनोनिम आपको बताना है इंटेंस का क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो जी, इंटेंस का मतलब होता है कुछ बड़ा स्ट्रांग हो, एक्सट्रीम हो, हाईली कंसंट्रेटेड, वो हम उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंस। जैसे स्ट्रांग, सेवियर, एक्सट्रीम, पावरफुल, स्ट्रेनस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो माइल्ड हो, जो इतना स्ट्रांग ना हो, वीक हो, लाइट हो, मॉडरेट हो, वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर एक और वर्ड आपको देखने को यहाँ पर मिला था, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर शायद अगर मैंने करवाया नहीं करवाया यहाँ पे, हाँ यहाँ पर है ये वर्ड। द फ्रेज टायर आउट क्विकली का मतलब क्या है, टायर आउट क्विकली का मतलब होता है कि आप बड़े जल्दी थक जाते हो, फिर एग्जॉशन हो जाता है बड़े ही कम समय में। टायर आउट जल्दी थक जाना, आप इस तरह कह सकते हो, तो बिकम एग्जॉस्टेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर वही यूज करा गया है कि फिल्म सेट्स बड़े डिमांडिंग होते हैं, कई घंटों तक शूटिंग करनी पड़ती है, हीट हैवी जो लाइट्स वहां से हीट आती है, और फिजिकली इंटेंस सीन को एक्सट्रीम लेवल पर हार्ड सीन करने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं, कैन मेक द बॉडी टायर आउट क्विकली, वो आपकी बॉडी को जल्दी थका देते हैं। दिस इज कंपाउंडेड व्हेन शूट्स अकर एट हाई एल्टीट्यूड्स, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंपाउंड हो जाता है जब हाई एल्टीट्यूड पे शूटिंग करते हैं, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि हाइट पे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहां पे सारा जो प्रोसेस है नॉर्मल जगह करोगे तब भी आपकी बॉडी टायर आउट कर जाती है, जल्दी थक जाती है, बट जब हाई आउट पे करते हो, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, तो वहां पे प्रोसेस पूरा कंपाउंड हो जाता है।
तो कंपाउंडेड का मतलब क्या, एक बार वो भी समझ लेते हैं। आपको सिनोनिम बताना था कंपाउंडेड का, तो कंपाउंडेड का मतलब होता है और वर्स करना या फिर इंटेंसिफाई कर देना। कंपाउंड का मतलब होता है, फिर आप बोल सकते हो एग्रेवेट कर देना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना, वर्स कर देना, एक्सक्रिबेट कर देना। एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, एलिवेट करना, लेसन कर देना। जैसे बोलते हैं ना कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा कंपाउंड, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग होता रहेगा। कंपाउंड का मतलब इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना। यहाँ पर हम वर्स भी बोल सकते हैं, और खराब कर देना। यहाँ पर वही कहा गया है, ये अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जो थकान वाला प्रोसेस है वो और कंपाउंडेड हो जाता है, यानी कि और बढ़ जाता है, और इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। इन दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में ब्रीदिंग में बिकम शैलो, ब्रीदिंग जो है वो शैलो हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर सकते हैं, और बॉडी में फील ड्रेन, और बॉडी ड्रेन फील कर सकती है। अब शैलो का मतलब क्या, ड्रेन का मतलब क्या, एक बार ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं, होगा कहीं ना कहीं पे ये भी, ठीक है जी। चलो यहाँ पे क्या शैलो ब्रीथिंग, जो शैलो ब्रीथिंग की बात करी गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरफेस लेवल या फिर डेप्थ की कमी, या फिर आप कैसे कह सकते हो, शैलो ब्रीथिंग का मतलब है वो ब्रीथिंग जो ज्यादा डेप्थ में ना हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग की नहीं बात करें, डीप ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे, हम बोल सकते हैं नॉट डीप इनफ बोल सकते हैं, जो इतनी ज्यादा डेप्थ में ब्रीथिंग वगैरह ना हो, उसको हम बोल सकते हैं शैलो ब्रीथिंग। और ड्रेन का एंटोनिम आपको बताना है, ड्रेन का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड। इसके सिनोनिम में एग्जॉस्ट आ जाएगा, फटीग आ जाएगा, वियर आ जाएगा, वर्न आउट हो जाएगा, और अपोजिट में एनर्जेटिक, एक्टिव, रिफ्रेश्ड, विगरस, ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। अब एक बार उस लाइन का मतलब भी समझ लेते हैं पूरा क्या रहने वाला है। इन सिचुएशन में ब्रीदिंग जो है वो आपके लिए मतलब इतने इजी नहीं बन पाता, ब्रीथ करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, इन डेप्थ आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो ना, और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, और बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, जल्दी थक जाती है। यूजिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, अगर आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लोगे या जो इनके एडिशन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेते हो, इन दीज मोमेंट्स हेल्प द परफॉर्मर रिकवर फास्ट। अगर आप इस टाइम पर ऑक्सीजन ले लोगे, जो परफॉर्मेंस दे रहा होगा उसको रिकवर करने में मदद करेगा, और उनके एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखेगा। ये कहना है केएमएच हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट का। ये पूरी कहानी आपके सामने रही, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने रहे वो हमने कवर कर लिए। फिर भी कोई वर्ड अगर रह गया होगा मैं वो देख लेता हूँ, फिर वो भी आपको कवर करूँ। सप्लीमेंटल आपको मैं बता दूं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मतलब, सप्लीमेंट का मतलब किस चीज में और ऐड कर देना, जैसे एडिशनल, एक्स्ट्रा एडेड, यानी कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीजन अवेलेबल है आप उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट और ऐड कर रहे हो, और ऑक्सीजन ले रहे हो, वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपके पास आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको बताना है किसके लिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसके लिए एक वर्ड बताइए क्या हो जाएगा, वो होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब वो कंडीशन जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो है जितनी ऑक्सीजन ना मिल पाए, तब हम बोलते हैं क्या है, हाइपोक्सिया हो गया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है जब खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी। अस्थमा रेस्पिरेटरी कंडीशन है, सांस लेने की कंडीशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और एपनिया होता है जब आप सोचते हो ब्रीदिंग नहीं कर पाते, कई बार सांस रुक जाती है, वो एपनिया हमारे पास देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या, हाइपोक्सिया हो जाएगा। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम हमने कर दिया, डायरेक्ट क्यू सर हमने कवर कर लिया। तो आज इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।